सोचिए एक ऐसा मुल्क जिसकी इकानमी आज से 10 साल पहले दुनिया की सबसे छोटी सी मार्केट समझी जाती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी लाइक अमेजोन, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट उसमें लाखों का बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसके पीछे की बड़ी कहानी क्या है? क्या इंडिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन है या इसके पीछे कोई और स्ट्रैटेजी है? आज के इस वीडियो के एंड तक आपको वो बातें मालूम होगी जो आपको आम न्यूज चैनल पर नहीं बताएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1999 से। उस वक्त इंडिया एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार था। मुल्क के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतनी कम रह गए थे कि सिर्फ कुछ हफ्तों की इंपोर्ट के लिए पैसा बचा था। यानी अगर उस वक्त कुछ ना किया जाता तो इकनॉमी और भी मुश्किल में जा सकती थी। उसी वक्त इंडिया ने एक ऐसा फैसला किया जिसने आने वाले दशकों का रुख ही बदल दिया। गवर्नमेंट ने इकनॉमी को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। प्राइवेट कंपनीज़ को ज़्यादा मौके दिए गए, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए रूल्स में आसानियाँ की गई और धीरे धीरे दुनिया की कंपनीज इंडिया को सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर देखने लगी। लेकिन सिर्फ रिफॉर्म ही काफ़ी नहीं थे। इंडिया के पास एक और बहुत बड़ी ताकत थी, उसकी यंग पॉपुलेशन। हर साल लाखों लोग जॉब मार्केट में इंटर करते हैं और इसके साथ टेक्नोलॉजी ने भी गेम बदल दी। इंटरनेट, स्मार्टफोन्स और डिजिटल पेमेंट ने बिजनेसेस पहले से काफ़ी आसान बना दिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए, हाईवे, एयरपोर्ट्स, रेलवे और इंडस्ट्रियल जोन। साथ ही बहुत सी इंटरनेशनल कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन का कुछ हिस्सा इंडिया में लगाना शुरू किया। इससे इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट दोनों को सपोर्ट मिला। लेकिन अगर आप समझते हैं कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है तो कहानी का दूसरा हिस्सा भी सुन लीजिए। इंडिया को आज भी बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। बेरोज़गारी, इनकम इनक्वालिटी और शहरों और देहाती इलाकों में डेवलपमेंट का फ़र्क। हर सिटीज़न को बराबर फ़ायदा नहीं मिला। इसलिए इकोनॉमिक्स कहते हैं कि जीडीपी का बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसका फ़ायदा आम लोगों तक पहुँचे। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है, क्या इंडिया वाकई ही चाइना की तरह मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल सेंटर बन सकता है? जवाब इतना सीधा नहीं। कुछ कंपनीज चाइना के अलावा दूसरे मुल्कों में भी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इंडिया उनमें से एक आम ऑप्शन है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत सख्त है। वियतनाम, इंडोनेशिया और दूसरे एशियन मुल्क इसी रेस में हैं। इसलिए अगले चंद साल बहुत अहम होंगे। तो दोस्तों, इंडिया की इकनॉमी की कहानी सिर्फ नंबर की कहानी नहीं बल्कि रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी, यंग पॉपुलेशन और इन्वेस्टमेंट की कहानी भी है। लेकिन चैलेंजेस अभी ख़त्म नहीं हुए। अब फैसला आप करें, क्या इंडिया अगले 10 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स में और ऊपर जा सकता है या इसके सामने अभी बहुत बड़ी रुकावटें हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर एशिया की ऐसी ही मज़ीद रिसर्च वीडियोस और स्टोरी लाइन्स देखना चाहते हैं तो सक्लैन अबाब्स को सब्सक्राइब और लाइक शेयर लाजमी करें। मिलते हैं इंटरेस्टिंग